एफडी पर टीडीएस काटने से नाराज एक कस्टमर बैंक मैनेजर से भर गया। मामला हाथापाई तक जा पहुंचा। इसका एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कस्टमर और बैंक मैनेजर के बीच भयंकर हाथापाई होते हुए दिख रही है। ग्राहक को अपने बॉस से अलग करने के लिए सभी बैंक कर्मचारी भी जुड़ जाते हैं। वहीं कस्टमर का व्यवहार देखकर सोशल मीडिया यूजर्स के भी तमाम रिएक्शन इस वीडियो पर आ रहे हैं। एक तरफ कुछ लोग कस्टमर के वित्तीय ज्ञान पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग वित्त मंत्री को, बैंक कर्मचारियों को आत्मरक्षा के लिए ताइक्वांडो सीखने के निर्देश देने की बात कह रहे हैं। तो यह मामला है गुजरात के अहमदाबाद के वस्त्रपहार नाम के एक ग्राहक एफडी से टीडीएस कटौती को लेकर परेशान था, जिसके चलते वह बैंक में आया और यहां आकर जब बातचीत हुई तो उसने अपना आप खो दिया। रिफंड प्रोसेस की डिटेल जानकारी लेने के बजाय वह गुस्सा हो गया और बैंक पर गलत तरीके से उसका पैसा हड़पने के आरोप लगाने लगा। इसी दौरान उसने ब्रांच मैनेजर सौरभ सिंह का आईडी कार्ड निकाला और उसकी शर्ट पकड़कर खींच ली। इस बीच जब शुभम ने बीच बचाव की कोशिश की तो जमन ने उसे भी तमाचा जड़ दिया, जिसके बाद बैंक स्टाफ और बैंक के अंदर मौजूद का स्मरण ने उनका बीच बचाव कराया। घटना के तुरंत बाद ब्रांच मैनेजर सौरभ सिंह ने पुलिस को फोन करके बुला लिया। बसरा आपू पुलिस ने जमन रावल के खिलाफ बीएनएस की धारा 296, 1152 और 221 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अब आपको एफडी पर टीडीएस काटने के नियम के बारे में भी बता देते हैं, जिसकी वजह से यह पूरा विवाद शुरू हुआ है। दरअसल भारत में फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस यानी टैक्स डिटेक्टेड 8 सोर्स काटने का प्रावधान है। यह नियम भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के तहत लागू होता है। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में एफडी से मिलने वाला ब्याज 40,000 से अधिक है तो बैंक टीडीएस काटता है। सीनियर सिटीजन के लिए यह लिमिट 50 लाख रुपए है। यह लिमिट बैंक बर होती है, यानी आप एक ही बैंक की कई ब्रांच में एफडी अगर रखते हैं तो उनका ब्याज कुल मिलाकर देखा जाएगा। इसके अलावा अगर आप बैंक को अपना पैन कार्ड उपलब्ध कराते हैं, अगर आपने एफडी कराई है और पैन कार्ड देते हैं तो टीडीएस कटेगा 10% की दर से, और नहीं देते हैं तो टीडीएस कटेगा 20% की दर से। कई लोग होते हैं जिनका पैन कार्ड नहीं होता है, लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है तो आप फॉर्म 15G या फॉर्म 15H, जो कि सीनियर सिटीजन के लिए है, यह भी बैंक में जमा करके टीडीएस कटौती से बच सकते हैं। यह फॉर्म आपको हर फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में जमा करना होता है। और अगर हाँ, किसी कस्टमर का टीडीएस कट गया है और उसकी टोटल इनकम टैक्स फ्री है तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करके टीडीएस का रिफंड प्राप्त कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं वो पैसा जो कटा है। लेकिन अहमदाबाद के बैंक में हुए इस वाकये पर असली सवाल यह है कि हमारा सिस्टम क्या सिर्फ ग्राहकों को टैक्स की कटौती का नोटिस भेजकर अपना काम पूरा समझता है? क्या वित्तीय साक्षरता की कमी इस देश में ऐसी घटनाओं का कारण नहीं बन रही है? एफडी पर टीडीएस कटना कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन ग्राहकों को इसको सही ढंग से समझाना भी तो बैंक की जिम्मेदारी है ना। तो अगली बार जब आप बैंक जाएं तो सिर्फ अपने पैसे पर ही नहीं, अपने गुस्से पर भी काबू रखें, वरना सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले अगले वीडियो में आप भी हो सकते हैं। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी आर्यन मिश्रा। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए।